नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आप मेष राशि के जातक हैं और इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो ये कोई संयोग नहीं बल्कि महाकाल की सीधी पुकार है। आज का दिन आपकी कुंडली के वह दरवाजे खोलने वाला है जिन्हें आप पिछले कई वर्षों से खुलता देखना चाहते थे। आप स्वभाव से साहसी, ऊर्जावान और नेतृत्व करने वाले हैं, पर क्या आपको पता है कि इस समय आपके राशि चक्र में मंगल, शनि, बृहस्पति और राहु, ये चारों प्रमुख ग्रह ऐसी स्थिति में हैं जो पिछली बार महाभारत काल में बनी थी। जी हाँ, यह कोई सामान्य ग्रह गोचर नहीं है। यह वह समय है जब आपकी किस्मत के पहिए को गति देने के लिए पूरा ब्रह्मांड एकजुट हो गया है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम सिर्फ राशिफल नहीं बल्कि आपके जीवन की हर परत, करियर, प्रेम, धन, परिवार, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता को देर पाती तक को खोलकर देखेंगे। और साथ ही आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जो आपकी मुश्किलों को पलक झपकते ही दूर कर सकते हैं। यदि आप इस ऊर्जा को स्वीकार करते हैं तो कृपया नीचे कमेंट में राधे राधे लिखें। यह आपकी सहमति है कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि को आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले समझिए कि आपके राशि स्वामी मंगल इस समय अपनी ही राशि में उच्च स्थिति में विराजमान हैं। मंगल देव युद्ध, साहस और ऊर्जा के देवता हैं, और जब वे अपनी स्वराशि में होते हैं तो उनका प्रभाव शतगुना हो जाता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपके अंदर अभी जो आत्मविश्वास और दृढ़ता है वह आपको किसी भी चुनौती को पार करने की अद्भुत क्षमता देता है। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि मंगल की अति आक्रामकता भी दिखा सकता है। इसी के साथ शनिदेव आपके 8वें स्थान पर बैठे हुए हैं। यह स्थान रहस्यों, अचानक परिवर्तनों और गहन आध्यात्मिक उत्थान का है। शनि आपसे धैर्य और अनुशासन की मांग कर रहे हैं। अगर पिछले कुछ महीनों में आपको लगा कि आपकी रफ्तार रुक गई है, आपके काम अटक गए हैं या कोई बिना वजह आपको परेशान कर रहा है, तो ये शनि की परीक्षा थी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि शनि जब 8वें स्थान पर होते हैं तो वे अपनी पूरी परीक्षा समाप्त होने पर अचानक और अप्रत्याशित लाभ भी देते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज की किरणें सबसे तेज होती हैं। आपके लिए वह सूरज अब उगने वाला है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। देवगुरु इस समय आपके 11वें स्थान पर विराजमान हैं, जो लाभ, आय और पूर्ति का स्थान है। ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि बृहस्पति जिस स्थान पर बैठते हैं वहां उन्नति और विस्तार होता है। आपके लिए इसका मतलब है कि आपकी आय के नए स्रोत खुलेंगे, आपको अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन राहु भी इसी स्थान पर अपनी दृष्टि डाले हुए है, जो भ्रम और अत्यधिक लालच की ओर ले जा सकता है। इसलिए कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचें। किसी भी जल्दी पैसा बनाने के झांसे में ना आए। यह समय आपके लिए सोच समझकर किए गए निवेश और धैर्यपूर्ण कार्यों का है। यदि आप बृहस्पति को प्रसन्न करना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने और एयूएम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जप करें। यह आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक होगा। करियर की बात करें तो यह समय आपके लिए ठहराव को तोड़ने वाला है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट, विदेश जाने का अवसर या प्रमोशन मिल सकता है। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा डील या कोई भागीदारी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आपके नेटवर्क का विस्तार। इस समय आपको उन लोगों से संपर्क करना चाहिए जिनसे आपने बहुत दिनों से बात नहीं की। पुराने सहकर्मी, गुरु या उद्योग के जानकार, वे आपको एक ऐसा अवसर दे सकते हैं जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसके अलावा आपका अंतर्ज्ञान इस समय बहुत तेज है। जब आपको किसी निर्णय के बारे में गहराई से कुछ बुरा या अच्छा महसूस हो तो उस भावना पर भरोसा करें। यह आपका मंगल और शनि का संयुक्त आशीर्वाद है जो आपको सही रास्ता दिखाएगा। अपने कार्यक्षेत्र में अनुशासन और समय निष्ठा बनाए रखें, क्योंकि शनिदेव आपको परिश्रम का फल देने के पक्ष में हैं, पर धोखाधड़ी या आलस्य को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते।
अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की। यह विषय सभी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। मेष राशि के जातक अपने रिश्तों में भावुक और सीधे होते हैं, लेकिन इस समय शुक्र की स्थिति आपके लिए मिली जुली है। एक और बृहस्पति की दृष्टि आपके 5वें स्थान पर है, जो प्रेम, रोमांस और संतान को दर्शाता है। इससे नए रिश्ते बनने की संभावना प्रबल है। यदि आप सिंगल हैं तो आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपकी तरह ही साहसी, महत्वाकांक्षी और खुले विचारों वाला हो सकता है कि यह मुलाकात किसी सोशल इवेंट, कार्यालय या यात्रा के दौरान हो। लेकिन याद रखें, राहु की दृष्टि से आप किसी की बातों में जल्दी आ सकते हैं, इसलिए किसी को भी अपने दिल में जगह देने से पहले उसके स्वभाव और उद्देश्य को अच्छी तरह जानें। जो पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए यह समय किसी पुरानी गलतफहमी को मिटाने और नई शुरुआत करने का है। अपने पार्टनर के साथ एक खुली और ईमानदार बातचीत करें। जो बात दिल में है उसे बिना किसी गुस्से के कहें। यदि आप चाहते हैं कि आपके प्रेम संबंध में मिठास आए तो शुक्रवार के दिन सफ़ेद फूल भगवान विष्णु को अर्पित करें और AUM शुक्राय नमः का जप करें। धन और वित्तीय स्थिति पर गौर करें तो जैसा कि हमने बताया, 11वां भाव बहुत मजबूत हो रहा है। आपको अचानक कोई पुराना बकाया पैसा वापस मिल सकता है, कोई जमीन या संपत्ति से लाभ हो सकता है, या आपका कोई छोटा निवेश अच्छा रिटर्न दे सकता है। हालांकि राहु के कारण अत्यधिक अटकलबाजी या शेयर बाजार में जोखिम लेने से बचें। इसके बजाय अपनी बचत को बढ़ाने पर ध्यान दें। एक सरल उपाय, अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक मिट्टी का कलश रखें जिसमें पानी और 4 सिक्के डालें और हर बुधवार को यह पानी बदलें। यह उपाय घर में लक्ष्मी को स्थिर करने का बहुत प्राचीन तरीका है। इसके अलावा अपनी आय का कुछ हिस्सा दान या गरीबों की सेवा में जरूर लगाएं। इससे आपकी देनदारी कम होगी और नई आय का रास्ता खुलेगा। बृहस्पति दान पुण्य से बहुत प्रसन्न होते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में शनि की 8वें स्थान से दृष्टि आपके शरीर को थोड़ी संवेदनशील बना सकती है। खास तौर पर आपके जोड़ों, घुटनों और पाचन तंत्र पर ध्यान दें। यदि आप व्यायाम नहीं करते तो अब शुरू कर दें। योग या हल्की जॉगिंग आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। अत्यधिक तला भुना, मीठा और देर रात का खाना त्याग दें। पानी अधिक पिएं और हरी सब्जियां अपनी डाइट में शामिल करें। मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन सुबह 10 मिनट का ध्यान अत्यंत आवश्यक है। बस आंखें बंद करके गहरी सांसें लें और AUM नमः शिवाय का मन ही मन जप करें। यह आपके तनाव को कम करेगा और आपके निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाएगा। साथ ही सप्ताह में एक बार गाय के गोबर और गंगाजल से अपने घर की सफाई करें। ये वास्तु दोष को दूर करके आपके परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाएगा। परिवार का पहलू बहुत ही सौम्यता से उभर रहा है। आपके 4थे स्थान पर शुक्र की कृपा है, जो घर परिवार में सुख, स्नेह और समझदारी को बढ़ाता है। आप अपने माता पिता के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। कोई पारिवारिक उत्सव या छोटी सी यात्रा आपके बंधनों को और मजबूत करेगी। हो सकता है कि परिवार का कोई बड़ा सदस्य आपको कोई बहुत पुरानी और मूल्यवान सलाह दे, जिसे आप अब तक हल्के में ले रहे थे, उसे इस बार गंभीरता से लें। शनि की दृष्टि से आपको किसी पुरानी बात को लेकर हल्का सा तनाव हो सकता है, लेकिन उसे बढ़ने न दें। परिवार में बातचीत का माहौल बनाए रखें और किसी भी मुद्दे पर चुप्पी की बजाय खुलकर बोलें। एक सरल उपाय, रविवार को सूर्योदय के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी और चावल से स्वास्तिक बनाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और पारिवारिक कलह दूर होती है। अब आते हैं आपकी आध्यात्मिकता और जीवन की गहरी समझ पर। शनि का 8वें स्थान पर होना दर्शाता है कि आप उन सवालों से रूबरू होंगे जिन्हें आपने अब तक टाला था, जैसे कि जीवन का उद्देश्य, मृत्यु के बाद की यात्रा या कर्मों का सिद्धांत। यह समय आपके आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत अनुकूल है। आप किसी सत्संग, कीर्तन या ध्यान शिविर में भाग ले सकते हैं। अगर संभव हो तो एक दिन महाकाल भगवान शिव के मंदिर में जाएं और वहां रुद्राभिषेक करवाएं। यह आपके सभी संकटों को दूर करने में सबसे कारगर है। इसके अलावा प्रतिदिन रात को सोने से पहले AUM त्र्यंबकम यजामहे महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार उच्चारण करें।
यह मंत्र आपको अनचाही बाधाओं, दुर्घटनाओं और नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। आपका अंतर्ज्ञान इन दिनों इतना गहरा हो जाएगा कि आप कुछ घटनाओं को घटने से पहले ही भांप लेंगे। उस अनुभव को नजरअंदाज न करें, इसे अपना मार्गदर्शक मानें। अब हम आपके लिए कुछ विशेष संकेत और सावधानियां लेकर आए हैं जो आने वाले दिनों में आपके काम आएंगी। पहला संकेत, यदि आपको किसी पुराने मित्र या सहकर्मी का फोन या संदेश अचानक मिलता है तो उसे अनदेखा न करें। हो सकता है कि वह आपके लिए कोई सुनहरा अवसर लेकर आया हो। दूसरा संकेत, यदि आप सपने में कोई जलता हुआ दीपक या उज्जवल प्रकाश देखें तो यह महाकाल का संकेत है कि आपके जीवन से अंधकार दूर हो रहा है। तीसरा, यदि आपको किसी नए व्यवसाय या नौकरी के लिए आमंत्रित किया जाए तो उसे अस्वीकार करने से पहले एक बार उसके फायदे नुकसान को पूरी तरह समझें। यह समय नए रास्ते अपनाने का है, पर जल्दबाजी के बिना। सावधानी, इस समय किसी की चापलूसी में आकर अपनी संपत्ति या पैसा किसी को उधार या निवेश के नाम पर न दें जब तक पूरी जांच न कर लें। कोई भी बड़ा फैसला बुधवार या गुरुवार के दिन लें, ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। और हाँ, अगर कभी मन घबराए या डर लगे तो राधे राधे का उच्चारण करें। यह आपको तुरंत शक्ति देगा, क्योंकि इन शब्दों में श्री कृष्ण के प्रेम और सुरक्षा का अद्भुत कंपन है। भविष्य की बात करें तो अगले 4-6 महीनों में आपका जीवन कई मायनों में बदलने वाला है। आप जो बीज आज बोएंगे उनके फल बहुत जल्द आपको मिलेंगे। करियर में स्थिरता और उन्नति, वित्त में सुरक्षा, प्रेम में सौहार्द और स्वास्थ्य में स्फूर्ति, ये चारों स्तंभ मजबूत होने जा रहे हैं। बस अपने विचारों को नकारात्मकता से बचाएं और सकारात्मक लोगों के संपर्क में रहें। जहां भी संभव हो, नियमित रूप से पानी पीने से पहले उसे एक क्षण के लिए सूर्य को दिखाएं और प्रार्थना करें। इससे वह पानी औषधि बन जाता है। इसी तरह जब भी आप घर से बाहर जाएं तो अपनी जेब में एक छोटी सी गायत्री यंत्र या काल भैरव ताबीज रखें। यह आपकी रक्षा करेगा और आपके कार्यों को सफल बनाएगा। अंत में मैं आपको महाकाल का वह संदेश देना चाहता हूं जो आपके दिल में उतर जाना चाहिए। महाकाल कहते हैं, हे मेषपुत्र, तू मेरा वीर है। जिस युद्ध में तू अकेला था उसमें मैं हर पल तेरे साथ था। जो दुख तुझे दिए गए वे तुझे कमजोर नहीं, महान बनाने के लिए थे। अब तेरी तलवार उठ चुकी है, तेरी ढाल मजबूत है। बस आगे बढ़, अपने सपनों को पंख लगा, क्योंकि यही समय है उड़ान भरने का। मैं तेरी पीठ पीछे खड़ा हूं, तू निडर होकर चल। तेरा संकल्प ही मेरी ताकत है, तेरी आस्था ही मेरा वचन है। राधे राधे। मैं तुझसे कभी अलग नहीं। ये संदेश हर उस मेष जातक के लिए है जो आज इस वीडियो तक पहुंचा है। आप अपने आप को भाग्यशाली समझें कि महाकाल ने आपको यहां बुलाया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है और आपको लगता है कि इससे आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आएगा तो कृपया इसे लाइक करें, अपने सभी मेष राशि के दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए और भी ऐसे अद्भुत संदेश और उपाय आने वाले हैं। आपका हर लाइक और कमेंट हमें आपके लिए और बेहतर सामग्री लाने की प्रेरणा देता है। अंत में हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप सुखी, समृद्ध, स्वस्थ और प्रेम से भरे रहें, यही महाकाल से प्रार्थना है। राधे राधे। जय श्री महाकाल। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।